हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो में जो टॉपिक है दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. इट्स नीड इज फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन ए मैनेजर ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म ऑल जॉब्स इंडिपेंडेंटली. In this situation, he divides his work among the subordinate. But mere division of work does not guarantee success. For successful work performance, authority should be given to subordinates to take work related decisions. हाँ जी, अब मैं इसे साधारण भाषा में समझाती हूँ कि जब भी कोई मैनेजर ओवरबर्डन हो जाता है और उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम अकेले हाथ से कर सके, तो वो अपना काम अपने नीचे के सबॉर्डिनेट में बांट देता है. पर काम बांटने से काम पूरा नहीं होता. वो उस काम को करने के लिए जो अथॉरिटी उन काम को करने से रिलेटेड जो डिसीज़न लेने होते हैं, उन डिसीज़न लेने की अथॉरिटी भी वो उनको देता है, तब काम पूरा होता है. इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले काम दो, फिर काम को पूरा करने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं उस डिसीज़न को लेने की परमिशन भी उन्हें दो, अधिकार भी उन्हें दो. तो इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. और इसके साथ ही उन्हें कहो कि काम पूरा करने के बाद उसकी आंसरेबिलिटी भी आपकी बनती है, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके साथ कि काम बांटा, काम को करने से रिलेटेड जितने भी निर्णय लेने हैं, निर्णय लेने की पावर दी, उसके साथ ही उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की कि ये काम आपने पूरा करके मुझे रिपोर्ट करना है. तो दिस इज़ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये तो हम सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अकेला पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम नहीं कर सकता. इसीलिए वो अपने कामों को आगे सबॉर्डिनेट्स में बांटता है. फिर सबॉर्डिनेट को उन काम को पूरा करने से रिलेटेड जितने भी डिसीज़न लेने हैं उनको लेने की छूट देता है, और उसके साथ साथ ये तय करता है कौन ये काम करेगा और काम करके फिर उसके बाद उनको आंसर देगा. तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी. तो अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है पावर टू टेक डिसीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. ये उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी काम उसे दिया गया है वो उसे पूरा करे. और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है आंसरेबिलिटी टू द पर्सन हु हैज़ गिवन हिम अथॉरिटी. उस पर्सन को आंसर करना जिसने उसे काम दिया था. क्या आंसर करना? काम पूरा हो गया है या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. ये होती है अकाउंटेबिलिटी. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको करना है, फिर मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी और मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. उसके बाद दो छोटे छोटे डिफरेंस बनते हैं. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है. आपने ये सारा 12th में पढ़ा हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैंने अभी भी बताया. ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द वर्क दैट हैज़ बीन असाइन टू डू इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आंसरेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. कि जब एक सुपीरियर ने उसे काम दिया है तो उसके साथ ही उसने उससे ये भी कहता है कि काम करने के बाद आप मुझे रिपोर्टिंग करोगे कि ये काम पूरा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी. इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, काम चाहे हम सबॉर्डिनेट के बीच में बांट देते हैं पर हम अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते. मैंने काम दिया, आपको काम करने की डिसीजन की पावर भी दी. अब आपने वो काम खुद ना करके अपने सिस्टर या ब्रदर से करवा लिया. अब जब मैं आपसे पूछूंगी कि काम पूरा हो गया या नहीं हो गया, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी. आपने काम आगे जिस पर्सन से कराया वो मेरे लिए अकाउंटेबल नहीं है. तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी जिस पर्सन को काम सौंपा जाता है उस पर्सन की होती है. अगर वो पर्सन खुद काम ना करके किसी और पर्सन से करवाता है तो वो थर्ड पर्सन जिसको उसने काम किया है वो अकाउंटेबल नहीं है. काम को करने के लिए या ना करने के लिए वो जवाबदेह नहीं है. तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है? सबसे पहले असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ग्रांटिंग अथॉरिटी और देन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. ज़रूरत क्यों पड़ती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की? क्या इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की? पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते. तो जो काम हमारे करने के लिए ज़रूरी है, जैसे प्लानिंग है, वो मैनेजर को ही करनी चाहिए. ठीक है. तो वो काम वो खुद करके जो काम वो दूसरों से करवा सकता है जिसमें उसका एक्सपर्टाइजेशन रिक्वायर्ड है वो खुद
खुद करे और बाकी काम जो रूटीन नेचर के काम है वो औरों से करवा सकता है, तो वो काम करके इस तरह सारे काम टाइमली भी हो जाते हैं और अच्छे से भी हो जाते हैं। सपोजिंगली आपको खाना पकाने का काम मदर ने करना है, तो मदर क्या करती हैं, कटिंग चॉपिंग का काम किसी और को दे देती हैं, क्योंकि कटिंग चॉपिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ने भी काटना है तो सब्जी छील काट के वैसे ही बननी है, पर पकाने का काम मदर खुद कर देती है। तो दैट मीन्स काम तुम सबने मिलजुल के किया, काम टाइम पे हो गया, अच्छा हो गया। तो मैनेजर ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम खुद कर दिया, पकाने का काम खुद कर दिया, जैसे भी उन्होंने पकाना है। पर काटना पकाना जो सिंपल एक रूटीन प्रोसेस का काम है वो किसी से भी करवा लेती हैं। आगे है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो इससे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। जो एम्प्लॉय को आपने अथॉरिटी दी, उनको काम दिया, काम को करने से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर दी, तो इससे वो पर्सनल ग्रूमिंग होगी, क्योंकि उसे सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, डिसीजन लेना आएगा, तो उसकी अपनी ग्रोथ होगी। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता है कि मुझे भी काम दिया गया है। देखो हम लोग इंसान जो ह्यूमन बींग्स है ना, हमें रिकॉग्निशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, हमें अप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन में बुला लें और उसे कोई काम ना दे, खाली बोर बैठने के लिए दे देना, तो वो एक दिन खुश रहेगा, 2 दिन खुश रहेगा, तीसरे दिन उसे खुद लगेगा कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये 10 लोग मिलके काम करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस कब आएगी, जब काम मिलेगा। तो ये मोटिवेशन का काम करता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है, जितना काम करोगे उतनी लर्निंग होगी, उतनी ग्रोथ होगी। आगे है बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि आपको एक काम दिया, एक काम बी को दिया, एक काम सी को दिया, डी को दिया, और मिलके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो आप सब मिलजुल कर काम करोगे कि टीम ए कहेगी मैंने ये काम किया है, पर्सन बी कहेगा मैंने ये किया, और आपस में मिलजुल कर करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो इससे आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। लीड्स टू क्विक एंड बेटर डिसीजन, क्योंकि मैनेजर जो हैं खुद इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। बच्चों ये वीडियो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी।